आज हमें कुछ लैंग्वेजेस गिवन है और उन लैंग्वेजेस के करस्पॉन्डिंग हमें कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस कंस्ट्रक्ट करने हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइक द फोर्थ एग्जांपल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो मुझे सबसे पहले लैंग्वेज गिवन है, ये लैंग्वेज क्या कहती है? ये लैंग्वेज कहती है कि 0 की पावर m 1 की पावर n एंड m एंड n बोथ कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस ये जो m और n है वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, 0 0 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा, 0 की पावर m है, 1 की पावर n है, बट m और n में कोई कंपैरिजन नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि m और n इक्वल होना चाहिए या m कम होना चाहिए, n ज्यादा होना चाहिए या n कम होना चाहिए, m ज्यादा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, उन्होंने ये कहा है m और n 0 या 0 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें जो इस लैंग्वेज जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे वो सभी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स कौन से होंगे कि इनमें अगर एक बार अगर जितने भी जीरो आने थे, चाहे 1 जीरो आना था, चाहे 10 जीरो आने थे, जितने भी जीरो आने थे, वो सारे के सारे जीरो आने के बाद एक बार अगर 1 आना स्टार्ट हुआ, उस 1 के बाद फिर कोई जीरो नहीं आ सकता, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद जितने एक बार 1 आना स्टार्ट हुआ तो जितने भी 1 आने हैं, 1 आना हो, 10 आना हो या 50 आना हो, जितने भी 1 आने हैं वो आएंगे और उसके बाद वो स्ट्रिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद कोई जीरो नहीं आ सकती। और हमारे पास इनपुट अल्फाबेट क्या है? 0 और 1, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग किससे बनेंगे? 0 और 1 से ही बनेंगे, ठीक है। तो इसकी तरह सेट ऑफ स्ट्रिंग्स देख लेते हैं। m और n की मिनिमम वैल्यूज है 0। दैट मींस हो सकता है एक बार 0 की पावर 0 हो और दूसरी बार और 1 की पावर भी 0 हो, तो ये मुझे क्या देगा? 0 की पावर 0, 1 की पावर 0, दोनों मुझे क्या देंगे? एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन, दिस इज डॉट एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन, इट विल बी गिविंग मी एप्सिलॉन इटसेल्फ। नेक्स्ट हो सकता है कि एक बार m की वैल्यू 1 हो और n की वैल्यू 0 हो, दैट मींस 1 की पावर 0। सो ये क्या हो जाएगा? 0 की पावर 1 0 और 1 की पावर 0 एप्सिलॉन। सो नो नीड टू राइट, क्योंकि 0 डॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि 0 की पावर m, दैट इज m इज 0 एंड 1 की पावर जो n है वो उसकी वैल्यू 1 हो। सो 0 की पावर 0 इज एप्सिलॉन एंड 1 की पावर 1 इज 1, सो दिस इज 1 ओनली। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि 0 की पावर मेरे पास 1 हो और 1 की पावर भी 1 हो। भाई m और n 0 या 0 से ज्यादा हो सकते हैं ना, हो सकता है एक कम हो एक ज्यादा, हो सकता है दोनों इक्वल हो सकता है दूसरा बड़ा हो पहला छोटा हो, ये कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं। सो 0 की पावर 1, 1 की पावर 1, दिस विल बी गिविंग मी 0 1। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि 0 की पावर 2 हो, 1 की पावर 1 हो, सो दिस विल बी गिविंग मी एज 0 0 1। भाई 0 की पावर 2 क्या होता है? 0 की पावर 2 मींस 0.0, दैट इज 2 0 ओनली, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है कि मेरे पास ये हो सकता है 0 की पावर 1 हो और 1 की पावर 2 हो, ये ऐसा हो सकता है कि 0 1 1, और हो सकता है कि 0 की पावर 2 हो, 1 की पावर 5 हो, कुछ भी हो सकता है 0 0 और दिस इज 1 1 1 1 1। या फिर मैं कह सकता हूं कि 0 की पावर हो सकता है 2 हो, 1 की पावर हो सकता है 3 हो, या 2 ही ले सकते हैं आप, कुछ ऐसे भी ले सकते हैं 0 0 1 1। हो सकता है 0 की पावर 2 हो, 1 की पावर आई कैन से ये 1 हो, और 1 की 0 की पावर 1 हो और 1 की पावर आई कैन से 3 हो, सो दिस कैन बी लाइक 0 1 1 1। सो इसमें हमने नोट करने वाली क्या बात है? इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अगर मैं अभी इसको छोड़ देता हूं, ठीक है, इससे नीचे की बात करता हूं, एक बार अगर 0 आना स्टार्ट हुआ, 0 आना स्टार्ट हुआ तो पहले सारे 0 ही आएंगे, ठीक है, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी सेट ऑफ स्ट्रिंग की। और 1 से पहले जितने भी 0 आने थे, यहां इसके बाद 1 से पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1 से पहले जितने भी 0 आने थे वो सब 1 से पहले आएंगे। दूसरा, कितने 0 हो सकते हैं? हो सकता है एक भी 0 ना हो। यहां पर देखो, यहां पर हो सकता है एक भी 0 ना आए मेरी स्ट्रिंग में, दैट मींस 0 की पावर 0। हो सकता है एक ही 0 आए मेरे पास, दैट मींस 0 की पावर 1। हो सकता है 2 0 आए, हो सकता है 3 0 आए, हो सकता है 4 0 आए। तो जब 0 की पावर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? दिस इज 0 स्टार। 0 स्टार मुझे क्या देगा? 0 की पावर 0 हो सकती है, 0 की पावर 1 हो सकती है, 0 की पावर 2 हो सकती है, वही मेरी रिक्वायरमेंट थी। जब जितने भी 0 आने थे वो आ गए, उसके बाद अब 1 आना स्टार्ट हुआ है, या 1 क्या हो सकता है? 1 की पावर यहां पर क्या है? 1 की पावर है 0 और 1 की पावर क्या है? 1। यहां पर इसमें देखिए 1 की पावर क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 1 की पावर 5 हो सकती है, 1 की पावर 3 हो सकती है। सो 1 की भी अगेन पावर कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। दैट मींस दिस इज अगेन 1 एस्टेरिक या 1 स्टार, ठीक है। सो ये बेसिकली मुझे क्या देगा? ऑल द पॉसिबल पावर्स ऑफ 0 एंड ऑल द पॉसिबल पावर्स ऑफ 1 फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स, ठीक है। वो सभी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स मुझे, ये सभी मेरे पास यही पॉसिबल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, ये सभी मुझे यहां से मिल जाए। यहां से कुछ भी कॉम्बिनेशन ले लो आप, 2 0 1 1 ले लो आप, 1 0 4 1 ले लो आप, 0 ले लो, या 2 3 0 ले लो, उसके बाद 5 1 ले लो, 6 1 ले लो,
एवरीथिंग इज पॉसिबल फ्रॉम हियर, क्योंकि क्या है, जीरो इज स्टार, जीरो की पावर कुछ भी हो सकता है, स्टार इज कि जीरो की पावर जीरो भी हो सकता है, स्टार इज लाइक 0 1 2 3 4 5। ओके चलें, सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, फॉर दिस लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं इसी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं कहता हूं m और n की वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब वो क्या कहता है, अब ये स्ट्रिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, कैसे, अब इसमें कौन कौन से सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आएंगे, उसने कहा है m और n एटलीस्ट 1 तो है, 1 या 1 से ज्यादा, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो मिनिमम ये 0 की इसी पावर 0 नहीं हो सकती, ये पावर भी 0 नहीं हो सकती, ये पावर भी 0 नहीं, तो ये तीनों स्ट्रिंग्स क्या है, हट जाएंगे यहां से। ठीक है, हाँ, रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स विल बी सेम, कि मिनिमम पावर क्या क्या है, दोनों की पावर 1 1 हो सकती है, हो सकता है एक की पावर 2 हो, दूसरे की पावर 2, क्योंकि मिनिमम पावर क्या है 1। ठीक है, सो एटलीस्ट एक 0 और एक 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, सो ऐसे अगर मेरे पास 0 जो है वो एटलीस्ट एक 0 या एक 0 हो सकता है, 2 0 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। पहले वाले केस में हो सकता है एक भी 0 नहीं था, बट यहां पर एक 0 मैंडेटरी है। सो इसके लिए मेरे पास एक रिप्रेजेंटेशन है, एक 0 तो मैंडेटरी है, इसके बाद हो सकता है एक भी 0 ना हो, एक 0 तो है, देखो यहां पर देखें आप, एक 0 आया, इसके बाद क्या और 0 आया, नहीं आया, हो सकता है ना भी आए, और हो सकता है कि इसके बाद एक 0 और आ जाए, ऐसे भी केस हो सकता है। सो दिस इज स्टार, एक 0 आना मैंडेटरी है, उसके बाद 0 आए या ना आए, इसकी पावर 0 हो जाएगा तो एक 0 नहीं आएगा, इसकी पावर कुछ हो जाएगा 1 तो वो एक 0 आ जाएगा, पावर 2 हो जाएगा तो 2 0 आ जाएंगे। उसके बाद अगेन एक 1 तो मैंडेटरी है, इस 1 के बाद हो सकता है एक 1 और आ जाए, इस 1 के बाद हो सकता है 4 1 आ जाए, इस 1 के बाद हो सकता है 2 1 आ जाए, दैट मींस एक 1 तो मैंडेटरी है, इसके बाद हो सकता है 1 आए या ना आए। सो दिस इज लाइक 1 स्टार। ठीक है, सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस लैंग्वेज। या फिर इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट 0 प्लस और 1 प्लस, आप ये लिखें या ये लिखें, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारा, ये वाला हमारा प्रीवियस लैंग्वेज के लिए था, ये हमारा, ये दोनों हमारे इस लैंग्वेज के लिए है। देखो प्लस का मतलब होता है पावर एटलीस्ट 1, पावर 1 और 1 से ज्यादा, स्टार का मतलब होता है पावर 0 और 0 से ज्यादा। ठीक है, चले अब जरा इस लैंग्वेज में देखें, यहां ये क्या कहता है, 0 की पावर m, 1 की पावर n, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दैट मींस ये क्या कहता है कि 0 एटलीस्ट 2 तो होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम कम से कम 2 तो हैं, n कम से कम 3 तो हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उसने कहा है 0 कम से कम 2 तो हैं, 2 0 तो मैंडेटरी हैं, इसके बाद 0 हो भी सकते हैं, 0 नहीं भी हो सकते, नहीं है तो पावर 0 हो जाएगी, अगर हैं तो उसकी पावर जितने भी 0 हैं वो हो जाएंगे। नेक्स्ट अगेन एक बार 1 आना स्टार्ट हुआ तो कम से कम 3 1 तो आएंगे, 3 1 तो आएंगे। ठीक है, इसके बाद हो सकता है एक 1 भी आए या ना आए, 1 स्टार। ठीक है, ये जो स्टार है ये केवल इस 1 के ऊपर है, ये जो स्टार है केवल इस 0 के ऊपर है। और सिमिलरली मैं इसको प्लस की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट, देखो 2 0 तो मैंडेटरी हैं, दैट मींस एक 0 0 प्लस, प्लस क्या कहता है एटलीस्ट एक 0 तो आएगा, उसके बाद 2 0 होंगे तो यहां वो यहां पर इसकी पावर 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सिमिलरली दिस कैन बी लास्ट थर्ड, उसके ऊपर प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलें जरा नेक्स्ट इज 1, यहां क्या कहता है 0 की पावर m, 1 की पावर n, 2 की पावर p, m is greater than or equal to 0, n is greater than or equal to 1, p is greater than or equal to 3। दैट मींस उसने क्या कहा है, m is 0 और 0 से ज्यादा, दैट मींस 0 की पावर 0 भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर पावर 0 है दैट मींस एक भी 0 नहीं आना पॉसिबल हो सकता है, और एक भी 0 नहीं मींस एप्सिलॉन 0 के प्लेस पे, तो m is 0 या 0 से ज्यादा, दैट मींस 0 स्टार। उसके बाद वो कहता है n is greater than or equal to 1, दैट मींस n की पावर 1 तो है कम से कम, दैट मींस एक 1 तो आएगा ही आएगा। सो एक 1 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद हो सकता है आए या ना आए, हो सकता अगर स्टार हुआ, स्टार 0 हुआ तो एक भी 1 नहीं आया, स्टार 1 हो गया तो एक के बाद एक 1 आ गया, स्टार अगर 2 हो गया तो एक के बाद 2 1 आ गए। यही उसने कहा है कि n इज 1 और 1 से ज्यादा। अब वो क्या कह रहा है, p इज 3 या 3 से ज्यादा, दैट मींस 2 की पावर 3, एटलीस्ट 3 2 तो आएंगे, एटलीस्ट 3 2 तो आएंगे। ठीक है, उसके बाद कोई 2 हो सकता है आए या ना आए, तो 2 स्टार। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट लैंग्वेज, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या कहता है ये, मेरे पास ये कहता है l इज 0 की पावर m, 1 की पावर n, m प्लस n शुड बी एन इवन नंबर, शुड बी एन इवन नंबर। दैट मींस जो नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस हैं
उनका सम इवन होना चाहिए। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो है उसमें जो लेंथ है दोनों की वो इवन होनी चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस। ठीक है, अब कोई भी नंबर इवन कब होता है, कोई भी नंबर इवन कब होता है, मैं कुछ नंबर्स लेता हूं। लेट्स से 2 + 2 दिस इज इवन, 2 + 4 दिस इज इवन, 2 प्लस या लेट्स से 0 + 2 दिस इज इवन। सेकंड केस लेते हैं, 1 + 3 दिस इज इवन, 1 + 5 दिस इज इवन, आई से 3 + 7 दिस इज इवन, क्योंकि 2 2 4 इवन नंबर है, 2 4 2 6 इवन नंबर है, 0 2 का सम क्या है 4, 0 2 का सम क्या है 2 इवन नंबर, 1 और 3 4 इवन नंबर, 1 और 5 इवन नंबर, 1 3 और 7 का सम कितना 10 इवन नंबर। क्या इवन नहीं है? ठीक है, मैं कहता हूं 1 + 2 दिस इज नॉट इवन, दिस इज नॉट इवन। मैं कहता हूं 2 + 3 दिस इज नॉट इवन। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पैटर्न मिल रहा है? इससे पैटर्न मुझे ये मिल रहा है 2 एक इवन नंबर है, 2 भी एक इवन नंबर है, इसलिए सम इवन आया। 2 भी एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, इसलिए सम इवन आया। ये भी इवन है, 2 भी इवन है, इसलिए इवन आया। 1 एक ओड नंबर है, 3 भी एक ओड नंबर है, तो सम क्या है इवन। 1 भी एक ओड है, 5 भी एक ओड है, तो सम क्या है इवन। दैट मीन्स 2 इवन नंबर का सम हमेशा इवन होगा, 2 ओड नंबर का सम भी हमेशा इवन होगा, बट किसी भी एक ओड नंबर और एक इवन नंबर का सम कभी भी इवन नहीं होगा। दैट मीन्स यहां से मैं क्या कहता हूं कि अगर मुझे, अब मैं दोनों इवन का केस ले रहा हूं, अगर नंबर ऑफ 0 भी इवन मिल जाए और नंबर ऑफ 1 भी इवन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, सम भी इवन हो जाएगा दोनों के नंबर का। भाई उसने यही तो कहा है m + n, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वंस का सम जो है वो इवन होना चाहिए। सो मैं कहता हूं मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस एंड नंबर ऑफ वंस दोनों, ठीक है, अगर ये दोनों इवन है, अगर ये दोनों इवन है तो मेरे पास टोटल काउंट क्या हो जाएगा इवन। या फिर अगेन नंबर ऑफ वंस जो है जीरोस एंड वंस, नंबर ऑफ वंस ओड हो गए और नंबर ऑफ वन जब जीरोस ओड हो गए और नंबर ऑफ वंस भी ओड हो गए तो वो भी क्या हो जाएगा इवन नंबर। ठीक है, अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ जीरोस इवन। नंबर ऑफ जीरोस इवन कब होंगे, दैट मींस इट शुड बी, देयर शुड बी नंबर ऑफ जीरोस इवन कब होंगे, जब नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, लाइक दिस। बस तो नंबर ऑफ जीरोस को मुझे इवन रखना है। कैन आई डू लाइक दिस, नंबर ऑफ जीरोस को इवन रखना है। भाई यहां पर ये मुझे क्या दे रहा है, नंबर ऑफ जीरोस क्या दे रहे हैं इवन। भाई इसकी स्टार की पावर 0 होगी तो क्या देगा मुझे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन में 0 नंबर ऑफ जीरोस। स्टार की पावर 1 हो जाएगी, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, इस स्टार की पावर जब 0 हुई ये मुझे एप्सिलॉन देगा, जब 0 की पावर 1 हुई ये मुझे 2 0 देगा, जब 0 की पावर 2 हुई ये मुझे 4 0 देगा, जब 0 की पावर 0 0 की पावर 3 हुई ये मुझे 6 0 देगा। तो नंबर ऑफ जीरोस हमेशा इवन रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब आप जरा यहां पर देखें, अब मुझे चाहिए नंबर ऑफ वंस भी इवन चाहिए, सो मैं इस 1 को भी इवन कर लेता हूं। सो दिस इज 1 1 का स्टार, दोनों का कंकैटिनेशन। तो इस सेट से जो भी मुझे स्ट्रिंग मिलेगी वो हमेशा इवन मिलेगी। आप चाहें तो कुछ भी ले लें, हो सकता है यहां पर पावर 2 हो, यहां पर पावर 3 हो, बट ये पूरा इवन होगा, ये भी इवन होगा, तो आपको क्या मिलेगा हमेशा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहां से यहां तक ये आपको क्या देगा, एक इवन नंबर की स्ट्रिंग जिसमें नंबर ऑफ जीरो और नंबर ऑफ 1 इवन होंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूं नंबर ऑफ जीरोस मुझे ओड रखने हैं। अगर नंबर ऑफ जीरोस ओड रखने हैं दैट मींस पावर कितनी रखनी है मुझे, पावर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7, पावर इन द सेंस कि नंबर ऑफ जीरोस मुझे कितने रखने हैं 1 3 5 7 एंड लाइकवाइज। तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 1 3 5 7 ओड कैसे होंगे, 0 0 स्टार डॉट 0। भाई ये मुझे क्या देगा हमेशा इवन नंबर, उसके आगे एक जीरो है और ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हमेशा 0 है तो एक और जीरो आगे कितना हो गया 1, 2 0 है एक और जीरो आगे टोटल कितने हो गए 3, तो ओड नंबर ऑफ जीरोस आ गए। अब इसके आगे मुझे ओड नंबर ऑफ वंस भी चाहिए, तो स्ट्रिंग तो ऐसे ही बनेगी ना, पहले जीरोस फिर सारे वंस। आपको ओड नंबर ऑफ वंस चाहिए, अगेन 1 1 का स्टार और एक 1 और लगा दो। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग इससे बने या इससे बने दोनों इवन देंगे आपको हमेशा। सो ये मैंने मुझे क्या देगा, आप इसको और इसको, अब क्या है ये कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन मुझे क्या देगा, अब हमेशा क्या देगा, एक इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग। आप कोई भी इवन नंबर स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं इस फॉर्मेट की। ठीक है, चलें नेक्स्ट मुझे क्या कहता है,
दिस यहां से यहां तक ये पूरा एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज का है। इस लैंग्वेज के लिए 0 की पावर m 1 की पावर n, m प्लस n इज ओड। m प्लस n ओड कब होगा, कोई बताएगा? m प्लस n ओड कब होगा? जब या तो 0 ओड हो और ये इवन हो, या फिर ये इवन हो और नंबर ऑफ वंस ओड हो। तो दोनों ही केस को ले लेते हैं, तो दोनों ही केस को बना लेते हैं। जैसे ऊपर भी 2 केस थे, दोनों ओड ओड हो या दोनों इवन इवन हो। पहले ओड इवन का केस ले लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोस मुझे ओड करने हैं, दैट मींस 0 0 स्टार डॉट 0 यहां पर बनाया ये हमने। नंबर ऑफ वंस इवन लेने हैं, दैट मींस 1 1 स्टार, ठीक है। प्लस अब सेकंड केस को ले लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोस इवन करने हैं, 0 0 स्टार। नंबर ऑफ वंस ओड लेने हैं, सो दिस इज 1 1 का स्टार डॉट 1, ठीक है। सो अब इस पूरे एक्सप्रेशन से जो सेट ऑफ स्ट्रिंग होगी उसमें नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस का सम जो होगा वो हमेशा ओड होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट दिस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।